वेलकम बैक। लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत का जाली क्रीमें बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। लालाजार कॉलोनी में फैक्ट्री से 80 लाख मालियत की जाली क्रीमें और केमिकल पकड़ा गया। केमिकल जाली दवाएं बनाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। मजीद जानते अपने नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, बताइएगा। बिल्कुल जी, वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अपनी टीम के हमरा लालाजार कॉलोनी लाहौर में कायम डरमा यूनिट पर छापा मारा है और ऑनलाइन फरोख्त होने वाली 80 लाख रुपए मालियत की जाली क्रीमें और केमिकल भारी मिकदार में बरामद कर लिया है। और केमिकल क्लोबिटासोल, ये वो स्टीरॉयड है जो कि जाली एलोपैथिक अद्वियात की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और ये इंतहाई खतरनाक और स्किन के कैंसर में मुब्तला कर सकता है। ड्रग टीम ने स्टॉक कब्जा में लेकर केमिकल और प्रोडक्ट्स के सैंपल्स DTL में टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए हैं और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फैक्ट्री, लैब और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी मुआयना करके ये कहा है कि फैक्ट्री की तमाम तर जो केमिकल्स और प्रोडक्ट्स हैं उसको कब्जे में ले लिया जाए और DTL भिजवाया जाए और मजीद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इस केमिकल से दवाएं भी बन रही थी, तो दवाएं भी इसी फैक्ट्री में बनाई जा रही थी। देखें, गुज़िश्ता रोज 6 करोड़ रुपए मालियत की जो अद्वियात हैं वो अलहदा छापा मारा था, उसमें भी केमिकल और मुख्तलिफ अद्वियात बनाई जा रही थी। आज जो छापा मारा है इसमें 80 इन क्रीमों में वो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि फॉर्म 6 लेना उसके लिए इंतहाई जरूरी होता है। ये विदाउट एनी कोई राब्ता किए बगैर ये सारी क्रीमें तैयार कर रहे थे और ये ऑनलाइन फरोख्त करते हैं जो कि लोग ले लेते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ स्किन के कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। ये वो फैक्ट्री है जिसपे मुखबर की इतला पर इस पे छापा मारा और ये वो खतरनाक केमिकल हैं जो कि क्रीमें बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हसन, कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई यहाँ से? बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो तमाम जो CEO हैं आमिर, उनको तमाम स्टॉक कब्जे में लेकर उनको जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने वहाँ पर जो है वो फैक्ट्री को सील कर दिया है। और उसके बाद जो सैंपल्स मिले हैं वो टेस्टिंग लेबोरेटरी में भिजवा दिए गए हैं। इसके साथ साथ जितने भी लोग थे वहाँ पे उनको भी जो है वो बाहर निकाल के फैक्ट्री सील कर दी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है हसन, हमें बता रहे हैं कि लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत का जाली क्रीमें बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। ये लालाजार कॉलोनी में फैक्ट्री है जहाँ से 80 लाख मालियत की जाली क्रीमें और केमिकल पकड़ा गया है और केमिकल जाली दवाएं बनाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं जब छापा मारा गया और यहाँ से जो केमिकल है वो पकड़ा गया, जबकि सूबाई वज़ीर सेहत को भी देखा जा सकता है जिन्होंने छापा मारा और जाली क्रीमें बनाने वाली फैक्ट्री है लालाजार कॉलोनी में और 80 लाख मालियत की जाली क्रीमें यहाँ से बरामद हुई हैं। वापस आएंगे लाहौर में अज़ान मगरिब के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड पर ऑपोजिशन की तनकीद। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा एक मुस्तरद शख्स की तस्वीर कार्ड पर लगा दी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी रद्द अमल में बोली नवाज शरीफ ने इतने काम किए, हर चौराहे पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। मलिक अहमद खान बोले मरियम नवाज अपने बच्चों की तस्वीरें भी लगा दें। अज़मा बुखारी ने कहा बच्चों को बीच में ना लाएं वरना मुंह छुपाना पड़ेगा। कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे कायद इमरान खान ने शुरू किया था। कट्टे मुद्दियों वाले नहीं कर सके कोई काम तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। एक रिजेक्टेड शख्स का फोटो इन्होंने लगा दिया किसान कार्ड। जितना काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किया, हर चप्पे पे, हर सड़क पे, हर जगह पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। जो हमारी चीफ मिनिस्टर है टिकटॉक पे ही उनका ज्यादा चल रही है चीफ मिनिस्टर। इस हैसियत में नवाज शरीफ का फोटो लगाया, आप अपने बेटे का भी लगा लें, पूरे खानदान का लगा लें। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहब अपने बच्चों की भी तस्वीर लगा दें, बच्चों तक ना जाए तो बेहतर है। बच्चों की जब हमने बात की तो आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। खैरपुर में संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिलने के वाक़े का नया मोड़। वालिद ने रिश्तेदारों पर दुश्मनी में कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। खातून समेत 4 अफराद के खिलाफ कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद भी किया गया। 4 रोज़ कबल नवाही गांव में घर के संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिली थीं। इब्तदाई तौर पर घर वालों का कहना था कि बच्चे खेलते खेलते संदूक में बंद हो गए। अगले रोज संदूक खोला गया तो बच्चों की लाशें मिली। कराची में खवातीन भी असलहे के जोर पर लूट मार करने लगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में असलहे से लेस खातून और मर्द ने फल फरोश से 60,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। फल फरोश कहता है अतराफ में CCTV कैमरे लगे हैं लेकिन मुल्जिमान का कुछ पता न चल सका। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। एक मर्द था मेरे पास आया इधर तरबूज लेने, हिसाब बनाया 680 रुपये बने। उन लोगों ने 5,000 का नोट दिया। फिर 2 मिनट के बाद
कस्टमर आ गए, उन लोगों ने पैसे भी दे दिए, फिर पैसे उसने अपने वापस ले लिए, महंगे दे रहे हो। जब कस्टमर चले गए ना, लेडीज़ और मर्द ने दोनों ने असला निकाल के पैसे सब छीन के भाग गए। 60,000 रुपये रकम थी और 2 मोबाइल थे। रमज़ान में कराची मुजरिमों के टारगेट पर आ गया। शहर कायद की गली गली में डकैतियां और लूट मार होने लगी। 19 रोज़ों के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 9 शहरी अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। 350 से ज़ायद शहरियों को कीमती अशिया से महरूम किया गया। अफजल खान की रिपोर्ट। माह रमजान के दौरान कराची के शहरी लुटते रहे। घर वालों की कफालत के लिए निकलने वाला फूड डिलीवरी राइडर अली रहबर जुमरात को गुलिस्तान जोहर फ्लाई ओवर पर रहजनों के हाथों मारा गया। पुलिस से भागते डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग से औरंगी टाउन की रिहायशी नाजिया अंजुम कतर अस्पताल की पार्किंग में लुक्मा अजल बनी। इससे पहले बिलाल कॉलोनी और सुरजानी टाउन में डकैती मुजाहिमत पर नौजवान अब्दुल रहमान और जुहेब के कत्ल की खबर बुरसा पर बिजली बनकर गिरी। रमजान के पहले अशरे में मलीर कैंट, ईसा नगरी और पाकिस्तान बाजार के इलाकों में नौजवान इंजीनियर शुएब, मेहनतकश फरहान और अख्तर मसीह भी डाकुओं के हाथों सरमाए जिंदगी से महरूम हुए। कायद में बढ़ती डकैतियों में कीमती इंसानी जानों के जिया ने शहरियों को अदम तहफ्फुज़ का शिकार कर दिया है। हमारे कराची शहर में गाजर मूली की तरह इंसान को काट रहे हैं, पीट रहे हैं। अल्लाह के आसरे पे ही निकलता हूँ, अल्लाह मेरे को ले जाएगा नहीं ले जाएगा। कराची पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ शाहीन फोर्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया। हम ज्यादा पुलिस लेके आ रहे हैं रोड्स पे, तजारती मराकज़ हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो हमारे ये है कि जो ये वारदातें करें उनको हम गिरफ्तार करें उन जगहों से जहाँ पे वो रहते हैं। कराची में माह रमजान के दौरान 350 से जायद शहरी गाड़ियों, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और दिगर कीमती अशिया से महरूम हुए। कराची में बड़ी तादाद ऐसे शहरियों की भी है जो लूट मार हो जाने के बाद पुलिस स्टेशन का रुख नहीं करते। नतीजे में उनके साथ होने वाली वारदातें कहीं रिपोर्ट नहीं हो पाती। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस का इजाफी नफरी सड़कों पर लाने का फैसला, लेकिन क्या पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है? हमारे नुमाइंदे आसिफ खान ने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, उनसे जानते हैं। बताइए आसिफ, क्या वाकई पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है? बिल्कुल, मुझे तो नजर नहीं आई। मैं सदर से और यहाँ आयशा मंजिल तक आया हूँ, लेकिन इस दौरान एक पुलिस मोबाइल मुझे रोड पे कहीं खड़ी दिखाई नहीं दी। अलबत्ता जाते हुए तो दिखाई दी है, लेकिन खड़े हुए कोई पुलिस मोबाइल मुझे नहीं दिखाई दी। और आपको ये बताऊं कि ये पीक टाइम है डकैती का। मुतादिद CCTV फुटेजेस भी सामने आई हैं जिसमें जो है वो देखा गया है कि लोग घरों पे अफ्तारी लेके पहुंचे और उनको घर की दहलीज पर लूट लिया गया है, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि इस टाइम पे पुलिस नहीं होती और ये वो टाइम होता है जब जो डकैती की वारदातें हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो शहरी हैं वो ज़्यादा जो है वो लुटते हैं इसी टाइम पे, क्योंकि ये पीक टाइम है और अफ्तार का वक्त होने वाला है। लेकिन इस वक्त शहर की सड़कों पे फ़िलहाल पुलिस मोबाइल जो है वो मुझे दिखाई नहीं दी। अलबत्ता रात के औकात में तो होती हैं शहर की सड़कों पे, लेकिन इस वक्त मोबाइल नहीं है और पुलिस की ना होने की वजह से ही जो डकैती की वारदातें हैं वो ज़्यादा होती हैं। और इस वक्त जो ज़्यादातर वारदातें हो रही हैं वो गलियों मोहल्लों में ज़्यादा हो रही हैं। लोगों को घरों की दहलीज पर लूटा जाता है। अक्सर मुकामात पर तो ऐसा होता है, अब जैसे यहाँ पर हम जहाँ रोड पर खड़े हैं, यहाँ पर जो ATMs है, अगर यहाँ से कोई रकम लेके घर तक जाता है तो बाकायदा उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसको घर की दहलीज पर लूटा जाता है। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस वक्त इस टाइम पर तो शहर की बेशतर सड़कें सुनसान हैं, बेशतर सड़कों पर पुलिस मोबाइल तो आसिफ, पुलिस तो आपको इन सड़कों पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन शहरी ये शिकायत भी करते दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस तहफ्फुज़ तो उन्हें फराहम नहीं कर रही, लेकिन ईदी जरूर जमा कर रही है। बिल्कुल ऐसा भी है। अक्सर देखें रात के औकात पे असल में रमज़ान में जो है वो अब शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, तो रात के औकात में जो शहरी घरों से निकलते हैं उनकी हिफाजत के लिए पुलिस जो है वो सड़कों पर मौजूद होती है। और होता ये है कि स्नैप चेकिंग के दौरान लोगों को जो है वो रोका जाता है और फिर उनसे कुछ पैसे ले दे के छोड़ा जाता है। तो यही ईदी मुहिम है जो पुलिस की जानिब से की जा रही है। लेकिन पुलिस से ज़्यादा जो इस वक्त ईदी मुहिम जमा कर रहे हैं वो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। अगर आप कहीं किसी भी एरिया के अंदर निकल जाएं तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ज़्यादा दिखाई देंगे, जो बाकायदा जिनके जो शिकार होता है, यानी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, जो लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं, उनको देखकर उनको रोका जाता है और उनसे जो है वो ईदी मुहिम ली जाती है। तो पुलिस भी अब ईदी मुहिम जमा कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी ईदी मुहिम। लेकिन आसिफ, मोटरसाइकिल वालों को भी खूब रोकते हैं ये। बिल्कुल मोटरसाइकिल वालों को रोकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी मोटरसाइकिल पर सफ़र करता हूं और मेरे कोई कार्ड लटका नहीं होता, ना कहीं ऐसे दिखाई देता है कि मैं जो है वो एक सहाफ़ी हूं, लेकिन फिर भी मुझे अब तक गैर ज़रूरी तौर पर नहीं रोका गया। असल में जो पुलिस एहलकार हैं वो उनको ज़्यादा रोकते हैं जो मशकूक दिखाई देते हैं।
तो मशकूक लोगों को रोका जाता है और होता भी है कि किसी के पास से कोई मावा गुटखा निकला है तो फिर उसकी जान ऐसे बख्शी नहीं होती, उसको बकायदा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आसिफ खान, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में मुलजमान के ताकुब के दौरान पुलिस एहलकार की फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। सलमान 2 दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहा। मजीद जानते हैं बाबर खान से। बाबर, बताइएगा। देखिए, इस्लामपुरा में ये 25 तारीख को वाक़या पेश आया था जब पुलिस एक मुलजम का ताक़ब कर रही थी, लेकिन मुलजम जो है वो मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। पुलिस ने फायरिंग की जिसकी जद में आकर जो राहगीर था सलमान वो जख्मी हो गया। इसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां वो आज दम तोड़ गया। पुलिस ने जो खुद अपनी मदयत में एहलकार जमशेद और रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। आज उनके जो लवाकिन है उन्होंने अस्पताल में हंगामा राय की। उनका ये कहना था कि मुकदमा वो अपनी मदयत में दर्ज करवाना चाहते हैं। पुलिस ने अपनी मदयत में दर्ज किया है, जिस पर उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि आगे जिंदगी में ये मुकदमा जो है उनकी मदयत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और पेशावर में फायरिंग से मचनी गेट थाने का पुलिस एहलकार जरशाद जां बहक हो गया। मुलजिमान ने पुलिस एहलकार को घर के करीब निशाना बनाया। मजीद जानते हैं अदनान तारिक से। अदनान, क्या मामला है, ये बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, पेशावर के पुलिस स्टेशन इनकलाब नासिर नुसरई के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से कांस्टेबल जो है वो जांबाक हो गया है। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बताया जाता है कि पुलिस एहलकार जो थाना मिश्री गेट में तैनात था वो छुट्टी पे घर आया था मुसर्रई के इलाके में, जिसको नामालूम अफराद ने फायरिंग करके घर के बाहर कत्ल कर दिया। जी तो अदनान, क्या बताना है अहले खाना का? क्या ये जाती दुश्मनी थी या कोई डकैती मजामत का वाक़या? जी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीमें जाए वक़्वा पर मौजूद है, वहाँ से खोल जो है बरामद हो गए। इब्तिदाई तौर पर कहना कबल से वक्तों के आया ये दुश्मनी का शख्साना था या कोई और वजह थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि पुलिस की टीमें वहाँ पे मौजूद है। उसके भाई की मुद्दत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है। शुक्रिया अदनान तारिक। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद से पहले घर की तज़ीनो आराइश खास तौर पर की जाती है ताकि ईद पर आने वाले मेहमान आपके ज़ौक़ की दाद दें। ऐसे में क्या क्या एहतमाम होता है, देखते हैं कराची से रुबीना अलवी की रिपोर्ट में। सजावट में ख़वातीन का किरदार बहुत अहमियत रखता है। खुसूसी तौर पर त्योहारों में घरों की तज़ीनो आराइश पर खास तवज्जो दी जाती है। ईद के खास मौके पर मार्केट्स में नए नए तर्ज के डेकोरेशन पीसेस दुकानों में रखे गए हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पुरानी चीजें हटानी है तो इस वजह से हम यहाँ आए हैं और नई पीसेस देख रहे हैं कि हमारे घरों को कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगेगी। जैसे हम अपने आप को संवारते अपने घर को भी संवार ले ताकि खूबसूरत लगे। कहीं लोग खूबसूरत पेंटिंग्स तो कहीं दीदा जेब शो पीसेस ईद के मौके पर तोहफतन देने के लिए खरीदने में मसरूफ हैं। ईद के पुरमुसर्रत मौके पर घर की तज़ीनो आराइश के लिए भी खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस लिए जाते हैं और घरों पर आवेजा किए जाते हैं ताकि आने वाले ये कहें कि यहाँ रहने वाले बड़ा ज़ौक़ व शौक रखते हैं। कैमरामैन मोहम्मद ज़िशान के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। ईद की आमद ख़वातीन की शॉपिंग में तेजी आ गई। लाहौर के मकामी होटल में लगी नुमाइश में ज्वेलरी, मलबूसात और हैंड बैग्स ने ख़वातीन को अपना गर्विदा कर दिया है। लाहौर से मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट। लाहौर के मकामी होटल में ख्वातीन की तैयार करदा मस्तूआत की नुमाइश में ज्वेलरी, फैंसी और एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ों के नित नए स्टाइल और हैंड बैग्स की खूबसूरत कलेक्शन ख्वातीन को अपनी तरफ खींचने लगी। बहुत सारी यंग बच्ची हैं जिन्होंने अभी नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनकी इंकरेजमेंट के लिए हमने ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की लोगों के लिए भी कि लोग आके शॉपिंग करें और उनकी हौसला अफजाई हो। तकरीब की मेजबान का कहना था कि उनका इस नुमाइश को सजाने का मकसद न सिर्फ ख्वातीन को उनकी पसंद का सामान देना है बल्कि इंटरप्रेन्योर ख्वातीन की हौसला अफजाई भी करना है। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया डिफरेंट डिजाइनर्स, एंटरप्रेन्योर्स की डिमांड पर और उनको प्रमोट करने के लिए। एक ही छत तले ख्वातीन अपनी पसंद का सारा सामान देखकर कहती हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों की ख्वारी से बच गईं। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेशावर में इफ्तार के लिए बनने वाली मखसूस चटनी चटखारेदार भी है, हाजिम भी। इफ्तार दस्तरखान पर टमाटरों की चटनी लाजिम व मलजूम है। पेशावर से रिपोर्ट कर रही हैं शाजिया निसार।
रमजानुल मुबारक में जुबान के जायके को बदलते रहना अहलियाने पेशावर की आदत है, कभी खट्टी तो कभी मीठी और अक्सर तो चटखारेदार चटनी इफ्तार के दस्तरख्वान का लाजिम हिस्सा होती है। ये चटनी जो है टमाटर का बहुत अच्छा है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इधर घर ले जाते हैं सब लोग, बहुत मजेदार बनाते हैं इधर। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया और पुदीने को जूसर में ग्राइंड करके ये चटनी बनाई जाती है, जिस पर लेमू का रस निचोड़कर मजीद हजमेदार बना दिया जाता है। लोग जरूर पसंद करते हैं, इधर आते हैं तकरीबन, ये इधर हम तकरीबन 12-13 सालों से लगाते हैं। मिर्ची, लेमू, ये क्या नाम है, धनिया और पुदीना और बड़ा चच्चू, बस 3 रोटी खाएगा। रमजानुल मुबारक के महीने में जहां खुराक की मौसमी दुकानें और रेड़ियां सज जाती है, तो वहीं 20 रुपए में मिलने वाली जायकेदार चटनी की रेड़ियां भी शहर भर में लगा दी जाती है। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ शाजी निसार, एयरवाई न्यूज पेशावर। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।